हाय गाइस, जैसे कि एपेक्स बैंक में मैंने 134 अटेम्प्ट करे हैं। पेपर इजी है। पेपर पैटर्न क्या है मैं आपको शेयर करती हूँ। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पूरे पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसा एग्जाम आ रहा है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से सेक्शन का कौन सा क्या टाइमिंग ले रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज एक नया वीडियो लेके आज था मेरा एपेक्स बैंक का पेपर, जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य सरकारी बैंक, जिसके अभी हाल ही में पेपर चल रहे हैं। 23 से 28 तारीख लास्ट पेपर है। तो आज थी 26 तारीख और मेरा था फर्स्ट पेपर। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया था और कैसे टाइप का पैटर्न आ रहा है। जैसे कि आपने यूट्यूब पे देख लिया होगा, तो वीडियो में लेट नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैंने आबकारी का डाला था और वर्ग का डाला था। कितने अटेम्प्ट करे, तो मैंने 134 अटेम्प्ट करे हैं क्योंकि टाइमिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने इस टाइप के आते से इस टाइप के पेज में लिख लिया था क्योंकि याद नहीं रहते क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन था एमपी का ही, सबसे पहले रीजनिंग थी। तो मैंने जीके का था, तो जीके के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जीके में करंट का आ रहा है, पूरा करंट का मतलब अगर आपने जनवरी फरवरी तो 2023 भी अगर पढ़ लिया तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फरवरी 2022 से क्वेश्चन आए हैं और फरवरी 2023 के कम से कम 5 क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताती। एक आया था कि पंडित जवाहरलाल के बाद कौन प्रधानमंत्री बना था। उसके बाद रॉकेट लॉन्चर आया था कि कहाँ से ये रॉकेट है और कहाँ से लॉन्च किया गया था। और क्रिकेट से 4 क्वेश्चन आए थे। वुमेन्स ईयर ऑफ किसको दिया गया है और मेंस का क्रिकेट के लिए किसको दिया गया है और वुमेन्स टीम में किसको कैप्टन बनाया गया महिलाओं में। इनका मतलब क्रिकेट से अगर देखना है तो 5 क्वेश्चन थे। और एक बांध का पूछा था। ये बांध जो है वो एमपी और महाराष्ट्र से किस तरीके से कनेक्ट है। पंचायत की एक योजना आई थी कि वो जो ग्राम पंचायत या ग्राम उदय योजना है वो किससे संबंधित है और महिलाओं के लिए कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है। और G20 की बैठक है कि कहाँ हुई है। और जैसे हाँ, गांव के मैंने बताया जो गांव से 2 क्वेश्चन आए थे। और फरवरी का पूरा जीके आया था। फरवरी अगर आपको जीके कंप्लीट करना है तो आप 22 की दिसंबर जनवरी फरवरी ये अगर आपने कर लिया है तो आपका उसमें कंप्लीट होगा। वो ज़्यादा दूर का क्वेश्चन भी नहीं पूछा और ना ही कोई हिस्ट्री का पूछ रहा है, बस करंट पूछ रहा है। और करंट में 2 योजनाएं पूछ ली है, एक पंचायत से पूछ ली थी और एक ये पूछा था कि आबादी के क्षेत्र में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। तो इस टाइप से मतलब ऐसे क्वेश्चन के एमपी आपको जीके बन जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग भी बहुत सारा ला रही, बस टाइमिंग का जैसे 20 मिनट तो 25 मिनट है शायद। तो एक पर्टिकुलर पोर्शन दिया गया है तो 25 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। रीजनिंग ईजी है। ग्रेटर देन लेस देन आ रहा है, ग्रेटर देन लेस देन के 4 क्वेश्चन थे और सभी सिंबल आए थे। सभी घर को ये हैं और कुछ घर ये है, तो ऐसे 4 क्वेश्चन आए थे। पजल 2 आई थी। पजल टाइम ले रही, पजल पे अगर आप फंस गए तो आपका टाइमिंग पूरा हो जाएगा। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट नहीं थी 2, वो भी टाइम ले रही थी। और रिलेशन आए थे कि एक ये आपका नाती है, ये ब्रदर इन लॉ, इस टाइप के एक क्वेश्चन एक थे और उसके मतलब 5 क्वेश्चन उसी पे थे। और ABCD बॉक्स दिए, मतलब एक दिए कि A से 5 तक की है, एक बॉक्स है, ये बॉक्स इसके ऊपर है, ये बॉक्स इसके नीचे, इस टाइप के पजल आप अच्छे से करें। पजल से कम 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 पजल लेके 5-5 क्वेश्चन ले रहे हैं। ग्रेटर देन के 4 क्वेश्चन है, कुछ घर कुछ ये है 5 है, पजल बताइए 2 है। और रीजनिंग अगर बहुत इजी आ रही है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ही स्कोर कर रहा है। आप अभी आपके पास टाइम है 2 दिन, तो आप कंप्यूटर पढ़ लीजिए क्योंकि कंप्यूटर बहुत स्कोरिंग। ऑलमोस्ट लोगों ने कंप्यूटर में 40 में से 36 लोगों के सही जा रहे हैं। कंप्यूटर में MS एक्सेल कर लीजिए, डॉस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। नेटवर्किंग से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। वेब ब्राउज़र क्या है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। वायरस का क्वेश्चन आ रहा है। और कीबोर्ड के लिए कनेक्ट किया दिया तो USB से कनेक्ट आ रहे हैं। और फंक्शन के पूछ लिए। अल्टर और शिफ्ट का पढ़ के जाइए कि किसके साथ होता है। अंडू से क्वेश्चन कि इसको करेंगे तो अंडू क्या होगी। डिलीट के लिए कौन सी कमांड की जाती है। हेल्प के लिए कौन से फंक्शन की जाती है। और डॉस और रोम की मेमोरी से 2-3 क्वेश्चन आए थे। और STTM क्या है
और हाइपरटेक्स्ट मार्केट रीजन क्या होती है, और अमेरिका स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इस टाइप के इसका फुल फॉर्म बताइए। तो कंप्यूटर ईजी आ रहे हैं और बहुत से लोगों के कम से कम 34 नंबर नहीं जाएंगे, तो आप कंप्यूटर बहुत अच्छे से करके जाइए। उसके बाद हमारा आता है इंग्लिश। इंग्लिश में पैसेज के 10 क्वेश्चन थे और एरर 5 है। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर मिस्टेक जो आते हैं उसमें से भी 5 क्वेश्चन थे, और फिल इन द ब्लैंक 5 क्वेश्चन थे, और पैसेज आंसर पैसेज जो उसमें भी कम से कम 10 क्वेश्चन। तो इस टाइप की मतलब इंग्लिश ईजी आ रही है। इंग्लिश में टाइम नहीं लग रहा, अगर मतलब आप पूरा आखिरी तक जरूर जाना, इंग्लिश आपको बन जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में क्वालिफाई होना जरूरी है। आपको मालूम है 40 मार्क्स आ रहा है, मतलब 12 नंबर लाना ही है। और इसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स हमारे सब उसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो मैथ्स शुरू के जो 10 क्वेश्चन थे कैलकुलेशन आ रही, बट कैलकुलेशन बहुत ईजी आ रही है। आप अगर आपको लगे तो कैलकुलेशन पहले कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप देखते से ही कर लेंगे। 10 क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। और साधारण ब्याज के 2 क्वेश्चन थे, ट्रेन से 2 क्वेश्चन आए थे, लाभ हानि का 1 क्वेश्चन, लाभ हानि के 2 क्वेश्चन आए थे, आयत का 1 क्वेश्चन था, परिधि से क्वेश्चन पूछे थे कि इतनी परिधि इसका व्यास क्या होगा, और एक पजल टाइप दी थी ए और जे इतने हैं। तो जैसे सब 30 कुछ 30 दिनों का इस टाइप का आंकड़ा दिया था, तो उसको 5 दिन में, और ग्राफ 2 आ रहे हैं, क्योंकि और ग्राफ हर एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन है। तो ग्राफ में भी को बहुत कम पूछ रहा है कि ए का औसत कितना है, या ए बी सी डी का टोटल औसत कितना है, ये किसके कितने परसेंट है। तो ग्राफ भी इजी है, बस ये है कि टाइमिंग का ध्यान रखना है। पेपर तो बहुत इजी आ रहा है, मैंने खुद ने 134 अटेम्प्ट करे हैं, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, और कुछ हो भी सकता है गलत। जैसे जी के अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो जी के अभी 2 दिन है, आप पढ़ भी सकते हैं कंप्यूटर में, तो स्कोरिंग आ ही रही है। मैथ्स में टाइम लग रहा है, बट मैथ्स की शुरू की कैलकुलेशन जरूर अटेम्प्ट करेंगे, लास्ट में टाइम नहीं बच रहा है, तो टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये थे मेरे आज का पेपर, और जितना मुझे याद था मैंने आते से ही लिख लिया था। और मतलब पेपर इजी है, आप टाइमिंग का ध्यान रखना। टाइमिंग बाय क्वेश्चन चल रहा है, जैसे रीजनिंग के 25 मिनट है तो पता ही नहीं चलेगा 25 मिनट कब निकल गए। इन कंप्यूटर में तो आपको टाइम बच रहा है, कंप्यूटर मतलब पढ़ते पढ़ते इतना सरल हो रहा है तो कंप्यूटर बन जाएगा। और रीजनिंग टाइम ले रहा है, और मैथ्स में कैलकुलेशन टाइम है, मतलब उसमें कैलकुलेशन में बहुत ईजी थी, पर कैलकुलेशन टाइम ले रही है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो एक आपका मैथ्स स्कोरिंग हो जाएगा, और कंप्यूटर स्कोरिंग हो जाएगा, और रीजनिंग स्कोरिंग हो जाएगा, और इंग्लिश तो क्वालिफाई करना ही है। और जीके तो अनंत है जितना पढ़ सके, बट ये है कि सबसे अच्छी बात है कि अभी तक के पेपर में वो सिर्फ करंट पूछ रहा है, तो प्लीज़ करंट पे ध्यान दीजिए। और अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक